हेलो फ्रेंड्स, आइए प्राथमिक सेल के बारे में जानते हैं। इसमें विद्युत अपघटन क्या होता है, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, विद्युवक क्या होता है, इसका उपयोग क्या है। सबसे पहले वोल्टेज सेल। वोल्टेज सेल में विद्युत अपघटन H2SO4 होता है। एनोड यह पॉजिटिव होता है, सी कॉपर का प्रयोग करते हैं। कैथोड माइनस होता है, इसमें Zn का प्रयोग करते हैं। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको हिंदी में विद्युत वाहक बल कहते हैं। वोल्टेज सेल में 1.08 होता है। और विद्युअंक विद्युअंक MnO2 होता है। ये विद्युअंक का काम है ना कि बैटरी को डिस्चार्ज होने से रोकता है, मतलब धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है। इसका उपयोग प्रयोगशाला के उपकरण में होता है। आइए डेनियल सेल। इसमें विद्युत अपघट CuSO4 होता है, एनोड Cu होता है, कैथोड Zn होता है, EMF 1.1 होता है, विद्युअंक MnO2 होता है। वोल्टेज सेल के जगह पर अब वर्तमान समय में इसका उपयोग होने लगा है। लेकलांसे सेल, इसमें NH4Cl विद्युत अपघट के रूप में प्रयोग होता है। एनोड कार्बन ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। कैथोड Zn का प्रयोग होता है। जिंक इसको बोलते हैं। EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1.46 से 1.5 तक होता है। MnO2 विद्युअंक MnO2 का प्रयोग होता है। इसका उपयोग रुक रुक कर वोल्टेज या टेलीफोन में होता है। शुष्क सेल, इसमें विद्युत अपघट HNO4 Cl प्लस ZnCl2 होता है। ग्रेफाइट कार्बन का उपयोग एनोड के रूप में होता है। कैथोड के रूप में जिंक का Zn का प्रयोग होता है। और EMF 1.5 होता है। विद्युअंक इसमें MnO2 होता है। इसका उपयोग टीवी रिमोट में, टॉर्च में, दीवार घड़ी में। देखिए यहाँ ओवर राइटिंग हो गया, मरकरी सेल लिखा हुआ है। मरकरी सेल में KOH विद्युत अपघट स्टेनलेस स्टील एनोड के रूप में, कैथोड के रूप में, सब में जिंके का प्रयोग होता है कैथोड के रूप में। और EMF 1.35 से 1.35 से 1.4 तक है। विद्युअंक HGO का प्रयोग होता है। और इसका उपयोग छोटी छोटी बैटरियों के रूप में, कलाई घड़ी में, कैलकुलेटर में। सिल्वर ऑक्साइड सेल, इसमें विद्युत अपघट KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का होता है। एनोड स्टेनलेस स्टील का होता है और कैथोड Zn का होता है। EMF 1.5 होता है। विद्युअंक AGO होता है। इसका उपयोग डिवाइस उपकरण में, स्मार्ट वॉच में होता है।